couple of temples that have been vandalized actually in Australia. We condemn these incidents. They've also been publicly condemned by Australian leaders, community leaders, and religious associations there. Remember Modi and remember Hindus in Australia. This is not 1990 that you will label pro-Khalistan Sikhs and terrorists. सामने क्रम भारतीय हिंदुओं और सिखों में तनाव एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है और ये सारे मनाजिर जो आगे चलकर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ये भारत के नहीं या फिर पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के हैं। गुज़श्ता 1-1.5 महीने में कई हिंदू मंदिरों पर सिखों की जानिब से न सिर्फ हमले किए गए हैं बल्कि आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ये स्लोगन भी बाकायदा तौर पर उन मंदिरों की दीवारों पर लिखे गए हैं जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और मोदी हमारा टारगेट है, इस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। भारतीय हिंदू इस वक्त सिरापा एहतजाज हैं। भारत के मीडिया में बाकायदा तौर पर इस मामले पर मुहिम चल रही है। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि हिंदू मंदिरों की हिफाजत की जाए। लेकिन ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ वो भी सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस सारे मामले के पीछे भी भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों का ही हाथ है। आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिख जो कि एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं उन्होंने चंद रैलियां निकाली थी और कल यानी 29 जनवरी को भी एक बड़ी रैली का ऐलान किया गया है और उसके पोस्टर्स पूरे शहर में आवेजा किए गए थे। तो चंद हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पोस्टर्स पर जिसमें खालिस्तानी रहनुमा भिंडरावाले की तस्वीर आवेजा थी उन पर कालिक थोपते हुए एंटी सिख स्लोगन लिखे थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मुकीम सिखों में काफी गमो गुस्सा बढ़ा और उन्होंने इसी तरह के स्लोगन्स हिंदुओं के मंदिरों के बाहर लिखने शुरू किए और बाज़ जगह तो ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं कि मंदिरों में अंदर जाकर तोड़ फोड़ भी की गई। अब कल एक रैली निकाली जाने वाली है जिसके लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में तकरीबात भी पिछले 1 महीने से जारी थी और मेलबर्न में एक तारीखी रैली निकाली जाएगी जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को यह बावर करवाया जाएगा और आगे चलकर हम आपको खालिस्तानी सिखों की सबसे बड़ी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह की एक छोटी सी वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो नरेंद्र मोदी को वार्न कर रहे हैं और इस सारे मामलात की हिस्ट्री भी बता रहे हैं, साथ साथ वीडियो सबूत भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको इस सारे मामले में भारत में क्या चल रहा है वो भी भारत के मीडिया की जुबानी सुनाते हैं, जिस पर आपको ये सारे मामलात वाज़े हो जाएंगे कि किस तरह सिख और हिंदू एक बार फिर आमने सामने हैं और एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। For the last 1 month, these Hindu supremacists backed by Modi regime are vandalizing ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ and ਖਾਲਿਸਤਾਨ referendum banners। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। This Indian regime is trying to use their old terror tactics and again calling pro-Khalistan Sikhs and terrorists. Remember Modi and remember Hindus in Australia. This is not 1990 that you will label pro-Khalistan Sikhs and terrorists and they will go home. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। These Hindu nationalists in Australia are the offsprings of those who committed genocide of Sikhs, who distributed sweets when Indira Gandhi attacked Darbar Sahib. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ। Modi and Australian Hindus, Khalistan referendum is a peaceful and democratic campaign. SFJ believes in ballot, not bullet. Unlike this Indian regime who has used bombs and bullets to stop a Khalistan movement, we are going ahead and you have failed in Canada, you will fail in Australia. A couple of temples that have been vandalized actually in Australia. We condemn these incidents. They've also been publicly condemned by Australian leaders, community leaders, and religious associations there. ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक सक्रिय हो रहे हैं। इस कारण ही हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इस मसले पर औपचारिक आपत्ति भी जताई है। पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ कर मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे थे।
12 जनवरी को स्वामी नारायण मंदिर पर पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया गया। 17 जनवरी को शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 23 जनवरी को हरे कृष्ण मंदिर पर हमला किया गया। इन घटनाओं से ऑस्ट्रेलिया के हिंदू समुदाय में भारी नाराजगी है। इस सब के बीच खालिस्तान अलगाववादी आगामी 29 जनवरी को खालिस्तान जनमत संग्रह रैली के आयोजन की योजना बना रहे हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में निकाले जाने वाली खालिस्तान जनमत संग्रह रैली भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इन स्थितियों को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों की सक्रियता और इससे जुड़ी घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर हिंदू मंदिरों पर हमले की आलोचना करके ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधि पर चिंता जाहिर की है। उच्चायोग ने मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये साफ तौर पर शांतिपूर्ण और बहुधर्मी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समाज में नफरत और बंटवारे करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन तत्वों को सिख फॉर जस्टिस जैसे घोषित आतंकी संगठनों और ऑस्ट्रेलिया से बाहर कई एजेंसियों की मदद मिल रही है। भारत ने अपनी चिंताएं ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझा भी की है। साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी में होने वाली सिख फॉर जस्टिस संगठन की कथित जनमत संग्रह रैली को लेकर भी अपनी चिंता ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ शेयर किया है। उच्चायोग ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से डिमांड की है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये रैली निकलती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिख फॉर जस्टिस एक्चुअली है क्या और इस पर कई देशों ने प्रतिबंध क्यों लगाया है। खालिस्तान की मांग को लेकर कई संगठन बने हैं और इन्हीं में से एक है सिख फॉर जस्टिस। इस संगठन का गठन साल 2007 में अमेरिका में हुआ था। इस संगठन का मकसद पंजाब को देश से अलग कर खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन की सांठगांठ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से बताई जाती है। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब पाकिस्तान से इसके कनेक्शन की बातें भी सामने आई थी। जुलाई 2019 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के सामने 12 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इन सारे मामलों में 39 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनका कनेक्शन सिख फॉर जस्टिस से ही था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के समय में भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था। NIA ने दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के इस संगठन के साथ कनेक्शन की बातें भी सामने आई थी। अब जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म के कितने लोग रहते हैं और वहां पर खतरा कैसे मंडरा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6.84 लाख हिंदू रहते हैं। ये वहां की आबादी का 2.7% है। वहीं सिखों की संख्या करीब 2.9 लाख है, जो कुल आबादी के 0.8% है। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 34% हिंदू 14 साल और 66% हिंदू 34 साल की उम्र वाले हैं। यही नहीं, जुलाई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 96,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। ये चीन के बाद विदेश छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच 3 घटनाओं में मेलबर्न के मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। हालांकि पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे में 29 जनवरी को निकलने वाली सिख फॉर जस्टिस की ये रैली काफी चिंता बढ़ाने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए